काशी में कहते हैं कि यहाँ पर आके अपने आप को खो देना ताकि आप अपने आप को पा सको। महादेव का शहर है और मैंने ये सोचा था कि इस साल ख़त्म होने के पहले पहले मुझे यहाँ पर आकर दर्शन करना है और देखो बुलावा आ गया। ये पहली बार नहीं है जो बनारस आई हूँ, पहली भी आ चुकी हूँ, लेकिन बार बार एक ओढ़ रहती है कि यहाँ पर आए, क्योंकि जैसे अभी हम नाव में चल रहे हैं, गंगा जी का जो तट है या उस पर जब चलते हो और स्पेशली काशी में कुछ अलग सा अनुभव होता है। एक शांति सुकून सा मिलता है और चाहे कितनी भी भीड़ हो, कुछ ना कुछ अंदरूनी सा कनेक्शन है यहाँ पर, तो लगता है यहाँ पर बार बार आए। ऑफ कोर्स काशी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी को भी पसंद है, सब लोगों को पसंद है, जैसे मलाइयो और बनारसी पान। तो खाने का भी यहाँ पर बहुत सारा अब यहाँ पे जाऊंगी ना, दर्शन करने के बाद सीधा जाऊंगी मलाइयो खाने को। इसके पहले आप काशी कब आई होंगी, और एक मुंबई और दिल्ली जैसे सिटीज के बाद यहाँ पे एक पीस मिलता है, बिल्कुल। किस तरीके के पीस और शांति, मतलब क्या उसको एक्सप्लेन अगर करना चाहें अपने वर्डों में तो? देखिए, ये जगह है आध्यात्मिकता की, तो यहाँ पे एक आर्टिस्ट का कनेक्शन ही है, चाहे वो बिस्मिल्लाह खान हो, MF हुसैन हो, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ से आए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हम भी आर्टिस्ट हैं, तो एक जो कहते हैं ना, पीस ब्रिंग्स बर्थ टू आर्ट, तो यहाँ पर आके ऐसा लगता है कि अपने आप को डिस्कवर करना, एंड स्पेशली जब शोर शराबा नहीं हो, जब सिटी की आवाज़ नहीं हो, तो जो सुकून यहाँ पर मिलता है वो एक अलग ही होता है। इधर बीच आपकी न्यूट्रिशन और हेल्थ को लेके बहुत ही चर्चा आई है, वो मटर के वीडियो वायरल हुए आपके। काशी में स्ट्रीट फूड बहुत ही फेमस है, किसी मैंने ना कल रात को यहाँ के मटर खाए, वो मसालेदार, क्या कहते हैं उसे, गुगनी वो खाए, बड़े टेस्टी थे। तो मेरे ख्याल से जैसे जयपुर के मटर फेमस है, अभी ये वाले मटर भी मैं लेके जाऊंगी वापस। मटर लेके हाँ जी। काशी में स्ट्रीट फूड है, और स्ट्रीट फूड से कोई मतलब कहे तो कोई हार्मफुल नहीं है काशी का लिए, तो यहाँ पे आप सारे स्ट्रीट फूड को टेस्ट करेंगे, जैसे अभी आपने मलाइयो बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं सोचती हूँ कि जिस जगह जाओ, अगर वहाँ का खाना पीना नहीं टेस्ट किया, या वहाँ के लोकल लोगों से बात नहीं की, लोकल आर्ट वर्क हम लेके नहीं जाए, तो फिर क्या फायदा हुआ उस जगह जाने का। एक वहाँ का एक टुकड़ा हमारे दिल में जैसे बसता है, वैसे हमारे घर में भी बसना चाहिए। हमने सुना था कि आपको मूवीज में नहीं आना था, पिक्चर्स में नहीं आना जी। था भाई, तो क्या आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स रहने वाले हैं, अभी आने वाले होंगे या आ रहे होंगे, या उस वक्त नहीं आना था क्योंकि बहुत छोटी थी, पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने प्यार किया कि शूटिंग के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि एक आर्टिस्ट बनना या इस कला से इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो अब जब वापस फिल्मों में मैं काम कर रही हूँ, तो मेरा अगला प्रोजेक्ट है राजा शिवाजी, जो अभी हाल ही में हम लोगों ने इसकी शूटिंग रैप अप की है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, रितेश देशमुख जी उसके निर्देशक हैं, और उसमें रितेश जी है, जिनेलिया है, अभिषेक बच्चन है, संजय दत्त है, विद्या बालन है, तो काफ़ी बड़े पैमाने पे वो प्रोजेक्ट बन के, मतलब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो अगले साल 2026 में अर्ली, आई थिंक मई में वो रिलीज होने वाली है। लगता है कि 26 की शुरुआत आप एंडिंग बहुत बढ़िया कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक चीज़ और है कि जैसे आप सेलेब्स हैं या जितने भी VIPs लोग हैं,
एआई के आने से क्या लगता है कि थोड़ा हार्मफुल है, क्योंकि अभी लेटेस्ट शाहरुख खान जी का भी एक वीडियो वायरल हो गया, वो एआई फेक था। तो एआई को लेकर अच्छा तो है, लेकिन आप जो सेलिब्रिटी हैं या इनके बहुत सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं। सिर्फ सेलिब्रिटी के नहीं, बहुत सारे लोगों के एआई वीडियो वायरल होते हैं, और कुछ चीजें जो हम नहीं बोलते उसे भी बोला जाता है, क्योंकि एआई का माध्यम ऐसा है कि आपके लिप सिंक भी वैसे हो जाते हैं, आपके हाव भाव वैसे हो जाते हैं। तो जहां तक एआई मार्केटिंग और अच्छी चीजों के लिए यूज किया गया, वहां तक तो ठीक था, पर ये जो चीज है वो बहुत नुकसानदायक है, और ये लोकल लोगों को समझना बहुत मुश्किल है। कईयों की तो शादियां टूट गई है। तो अब क्या सही है और क्या गलत है, इसमें भेदभाव करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि पहले तो कहते थे कि कानों से सुनी बात आप मानना मत जब तक आंख से नहीं देखो। अब ये तो देखिए, जो आंख से भी देखे उसे भी भरोसा नहीं हो पाएगा। पकड़ नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब प्राइमरी फेज में तो नहीं एक आम आदमी कैसे डिटेक्ट कर पाएगा। हम जो इस फील्ड में है, जो हम जानते हैं कि बहुत सारी चीजें एनहांस होती है एआई के द्वारा या डिजिटली, हम जानते हुए भी कभी कभी नहीं पकड़ पाते, तो आम इंसान तो कैसे पकड़ पाएगा ये। मैंने काफी सवाल, क्या ट्रांसफॉर्मेशन काशी में आप देख रही हैं पहले से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगी कि काशी ट्रांसफॉर्म नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो प्यार है, जो पीस है, जो सुकून मिलता है, वो और कहीं नहीं है। तो मेरा दिल तो कहता है कि काशी को ऐसे ही रहना चाहिए। ऑफ कोर्स ओल्ड टाउन ऐसे रहना चाहिए। हाँ, ये तो सब चाहते हैं। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूर हो सकते हैं, और जो मेन टाउन है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो तो चाहेंगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, वो भी हर वो सुविधा महसूस करे और उसका लाभ उठाए। लेकिन ये जो घाट है ना, इसको ऐसे कैसे रहना चाहिए, क्योंकि यही तो इसका ब्यूटी है, यू नो। मुझे सिर्फ ये लगता है कि इसके पीछे जो कहानियां हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं लेकिन पूरी दुनिया को हम समझाए, हम बात करें इसकी हिस्ट्री के बारे में। काशी, वाराणसी क्या चीज है। सबसे प्राचीन शहर तो यही है। माना जाता है कि जो ओल्डेस्ट जो सृष्टि का निर्माण हुआ वो इस शहर से हुआ। तो फिर ये जो हिस्ट्री है, ये पूरे ब्रह्मांड को मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए वो जो सोल है काशी का, वो कभी ना बदले। कहते हैं कि काशी की गलियों में खो जाओ ताकि अपने आप को पा सको, और वाकई ऐसे ही है। काशी शहर सबसे प्राचीन शहर है, महादेव की नगरी है, और मैं चाहती हूँ कि जो काशी की आत्मा है, जो सोल है, वो बनी रहे। इसके पीछे जो हिस्ट्री है, जो हम सब जानते हैं लेकिन दुनिया नहीं जानती, उन तक हम पहुंचाए कि काशी आकर या यहाँ गंगा के तट पर बैठकर कितना सुकून मिलता है, कितना पीस मिलता है। ये सिर्फ एहसास हो सकता है जब आप यहाँ पर आओ। तो काशी जरूर आइए, लाइफ टाइम में एक बार ये जरूर कीजिए। हम तो बहुत बार कर चुके हैं और करते ही रहेंगे, लेकिन आप भी ये कीजिए। और काशी वासियों, आपको पता नहीं है कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आप यहाँ पर रह रहे हो। कितनी सारी चीजें यहाँ पर है, आर्ट है, कल्चर है, सोल है। यू आर रियली रियली लकी।